सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा बन रहा था, जब ये डेवलप हो रहा था और ये नए नए सेक्टर्स बन रहे थे, नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने की शुरुआत हो रही थी, जमीनों के अधिग्रहण हो रहे थे, किसानों से जमीनें ली जा रही थी, ये सारा काम हो रहा था। तो उस समय एक संघर्ष आपने शुरू किया और देहात मोर्चा के नाम से आपने एक आंदोलन शुरू किया ताकि किसानों को उनकी जमीनों का सही मुआवजा दिलवाया जा सके और सही तरीके से उनको जो है वो किया जा सके। वो संघर्ष किस तरह का था? देखिए, जैसा आपको मैंने शुरू में बताया कि मेरे राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का कोई बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं पत्रकारिता में था। हमारे क्षेत्र में एक विधायक होते थे श्री महेंद्र सिंह भाटी जी, जो बहुत मजबूत और बहुत अच्छे लोकप्रिय विधायक थे जी, और जनता से जुड़े हुए थे और प्रशासन में उनकी एक धमक रहती थी। महेंद्र सिंह भाटी, हाँ, और वो आंदोलन जी, तो उनके रहते हुए प्रशासन डरा हुआ रहता था। उसी समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा बन रहे थे और जमीनें जा रही थी, तो वो कहीं आवाज़ उठाते थे कि मुआवजा बढ़ाया जाए, किसी की आबादी तोड़ी जा रही है तो वो खड़े हो जाते थे जाके। उनका मर्डर हो गया 1992 में, 13 सितंबर 1992 को। उसके बाद क्षेत्र में एक शून्यता आ गई, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं और लोग इतने डरते थे पुलिस से। नोएडा में ये अन्याय होने लगा कि 100 साल पुराने मकान बुलडोजर लगा के तोड़ दिए जाते थे। अच्छा। हाँ, नोएडा ने जो स्थापना नोएडा की हुई तो उन्होंने क्या किया कि नक्शा मेज पे फैला के और एक पेन से निशान खींच दिए कि इतनी जमीन हमारी है। अच्छा। और मुआवजे किसानों को बांट दिए और जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया वो ट्रेजरी में डाल दिया और कागज पे कब्जा ले लिया। उसे कहते हैं कब्जा प्राप्त भूमि जी। कागज में खतौनी में उनके नाम चढ़ गए जी। तो उनमें बहुत से ऐसे मकान, 3500 मुकदमे पीपी एक्ट के किसानों पर चल रहे थे। अच्छा। हाँ, जिनमें किसान ये कह रहे थे कि हमारा पुराना मकान है। तो नोएडा की स्थापना से 100 साल पुराने बने हुए मकान थे, वो बुलडोज कर दिए हुए और उनमें से बहुत से बुलडोज कर दिए गए। तब मेरे पास लोग आते थे, कहते थे, पत्रकार के नाते भी। तब मैंने मन बनाया 1995 में, मैंने 92 में उनका मर्डर हुआ था, 3 साल बाद 1995 में। तो मेरे दिमाग में आया कि एक संगठन बनाया जाए जी और लोगों की आवाज़ उठाई जाए। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि इसका कुछ नाम भी होना चाहिए। उस समय भारतीय किसान यूनियन चल रही थी, बहुत जी चर्चा में थी। तो मैंने उसी से मिलता जुलता मैंने कहा नाम सोचो, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय ग्रामीण यूनियन, भारतीय देहात यूनियन। ऐसे सोचते सोचते दिमाग में आया देहात मोर्चा, ये नाम ज़्यादा बढ़िया। देहात मोर्चा लिखा मैंने पेन से, नीचे एक टैगलाइन लिखी, उनकी आवाज़ जो बोलते नहीं। हाँ, अच्छा, ये टैगलाइन भी लिखी है आपने? अरे वाह वाह वाह। और विजय सिंह पथिक, जिनका मैंने अभी नाम लिया, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें अपना आदर्श रख के उनकी फ़ोटो लगाई जी और मैंने कंप्यूटर से उसके लेटर हेड बनवा दिए और फिर मैंने उसकी कमेटी बनाकर हमने धरने, और फिर तो लंबा इतिहास है, 8-10 साल हमने इतने 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें बचवाई किसानों की, फैसले कराए, टूटे हुए मकान दोबारा बनवाए, लड़कों को नौकरी लगवाई कंपनियों में। जो कंपनियों में स्थापित होती थी उनमें नौकरी नहीं देते, स्कूलों में एडमिशन नहीं देते थे, उसके लिए हम लड़े, उसके रास्ते खोले और काफी लाभ लोगों को हुआ। अच्छा, आपने कोई एक वीकली अखबार भी निकाला? हाँ, और मैंने इसके तौर पे काम कर रहे थे। मैंने 14 अक्टूबर 1990 को शुरू किया था, गांव देहात के नाम से वीकली। गांव देहात। हाँ, अच्छा। और वो खास तौर से मैंने, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और मैं पत्रकारिता में था जी, तो हम गाजियाबाद में मात्र 3 पत्रकार होते थे जो मंडल के समर्थन में बोलते थे। अच्छा। एक मैं था, एक यादव जी थे, एक मुस्लिम भाई थे। ओके। केवल 3। सारे के सारे पत्रकार मंडल के खिलाफ लिखते थे, झूठी स्टोरियां लगाते थे। हाँ। तो हमने जरूरत महसूस की कि यार सच्चाई भी तो सामने आनी चाहिए। तो जो स्थापित अखबार थे वो हमारे छापने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं अपना अखबार निकाला, अपना अखबार सब। और वो बहुत लोकल लेवल पे जी 2-3 जिलों तक पहुँच थी, लेकिन बहुत सफल कामयाब अखबार था। मुझे उस पर गर्व इस बात का है कि मैं एक भी कॉपी किसी को फ्री नहीं देता था जी। और 2000 अखबार छपते थे, 2000 अखबार बिकते थे आवाज़ लग के। जी जी।